जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। जो आज के दौर में हम अपनी करेंसी के सिक्के भी इस्तेमाल करते हैं और पेपर नोट भी इस्तेमाल करते हैं। अब तो प्लास्टिक नोट भी आ गए हैं और हम देखते हैं कि हमारे सिक्कों पर, पेपर नोट पर दोनों तरफ कुछ नक्काश होते हैं, कुछ नक्श कंधा किए जाते हैं। अगर हमारे सिक्कों और हमारे उन रुपयों पर एक साइड के नक्काश मिटा दिए जाएं या नक्श डिसफिगर कर दिए जाएं, तो वो सिक्का, वो रुपया हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो हमारे लिए जो है वो बेफायदा हो जाता है। क्योंकि दो रुख हैं, दोनों रुख का क़याम लाज़मी है। ताहम हमारे खुदा की हैसियत इन सिक्कों और नोट के जो करेंसी है उससे बढ़कर है, तो भी उसके अंदर भी, उसकी शख्सियत में भी दो रुख पाए जाते हैं जिन पर हमें गौर करना है। क्योंकि खुदावंद कादिर मुतलक है, वो एक रुख से भी बहुत सारा काम कर सकता है अगरचे वो दूसरा रुख ना भी दिखाए, लेकिन उसने दोनों रुख हमारे लिए कलाम मुक़द्दस में दर्ज कर दिए हैं ताकि हम खुदा के दोनों रुखों को जानकर उसकी इबादत, उसकी परस्तश, उसकी ताबेदारी और फरमाबरदारी कर सकें, ताकि उन वादों को हम हासिल कर सकें जो उसने हमारे साथ की है। मिसाल के तौर पर हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर कहा कि जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है और जो ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। यानी अगर हमारा खुदा हमेशा की ज़िंदगी हमें देना चाहता है तो उसका दूसरा रुख है कि अगर हम उसके कहने के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते तो हम हलाक भी हो सकते हैं और हम पर सज़ा का हुक्म भी आ सकता है। इस बात में हम खुश हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे से हमसे जो है हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया। तो दूसरे रुख में हमें यह भी देखना है कि अगर हम उसके बेटे को नहीं मानते, उसके बेटे पर ईमान नहीं रखते, तो हम पर एक सज़ा का भी हुक्म है क्योंकि हमने उसके बेटे को नहीं जाना। फिर खुदा का पाकलाम में सिखाता है कि खुदा मोहब्बत है और यूहन्ना रसूल इस बात को बयान करता है कि मोहब्बत इसमें नहीं है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, बल्कि मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे पहले मोहब्बत की है और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे गुनाहों, खताओं और तकसीरों का फिदिया दे सके। हम बहुत खुश है कि खुदा मोहब्बत है, उसने हमसे मोहब्बत की है, हमेशा की ज़िंदगी और मखलसी और नजात। लेकिन दूसरी तरफ खुदावंद का पाक हमें यह भी सिखाता है कि हमारा खुदावंद भस्म करने वाली आग भी है, भस्म करने वाली आग भी है। बनी इसराइल ने जब वो गर्जना, बिजलियों का कड़कना, धुआं, आग देखी तो उन्होंने कहा ऐ मूसा तू ही खुदा से बात कर लिया कि हमसे ये मंजर देखा नहीं चाहते, ये बड़ा डरावना मंजर है। वो भस्म करने वाली आग भी है और आग ही आगे आगे जाकर उसके दुश्मनों को खा जाएगी उसके चेहरे की तजल्ली से। फिर एक और बात, जब खुदा ने अपने नाम का इजहार कर कहा कि मैं खुदा रहीम और मेहरबान। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा रहीम और मेहरबान भी है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा के पाकलाम में यह भी लिखा है कि हमारा खुदावंद गयूर खुदा है और वो हमारी सरकशी और बगावत को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि उसमें एक गैरत है। कई मकाम पर खुदा ने कहा कि मैं अपने नाम की गैरत के वसीला से तुम्हारे दुश्मनों को और तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि मैं अपने नाम की तकद्दीस, तकद्दुस का ख्याल रखूंगा, क्योंकि मैं
غیور خدا. اسے اس بات پر یاد رکھے گا، اگر ہمارا خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی دیتا ہے تو پھر وہ ہم پر سزا کا حکم بھی جاری کر سکتے ہیں. اگر ہمارا خدا محبت کرنے والا ہے تو وہ پسند کرنے والی آگ بھی ہے. اگر ہمارا خدا مہربان ہے، رحیم ہے، ہم پر شفقت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ غیور خدا ہے. اس لیے خدا ان کے دونوں رخوں پر غور کیجیے گا تاکہ ہم بہتر طور پر زمینی زندگی بسر کرتے ہوئے اس کی عبادت، پرستش اور اس کا فرمان برداری کرتے ہوئے اس کی ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو سکیں. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں آمین.